बोलिए बजरंग बली की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधु, जिस समय माता जानकी की खोज के लिए पवन पुत्र हनुमान जी लंका के लिए पहुंच गए और वहां लंका में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक स्वर्णमय पहाड़ है, सोने जैसा कलर है। तब शंकर जी पार्वती से कहने लगे कि पार्वती सुनो, इसका क्या रहस्य है। एक क्षीर सागर में टापू है, उस टापू का नाम त्रिकूट पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत का रहस्य क्या है, वह स्वर्णमय कैसे दिखाई देता है, वह रहस्य मैं आपको बताता हूं। तब उन्होंने बताया कि समुद्र के समीपवर्ती पर्वत की तलहटी में एक महात्मा भगवान वरुण का वास था। जब भगवान वरुण का वास था तो वहां पर देवताओं की स्त्रियों का आना जाना रहता था। भगवान वरुण का जब वास था उस तलहटी में, तो वहीं उनका एक पार्क था, उद्यान था। उसी में एक सरोवर था जिसको तालाब बोलते हैं। वहां पर बड़े बड़े सुंदर नील कमल, स्वर्ण कमल, श्वेत कमल आदि प्रकार से बहुत प्रकार से कमलों का सुंदरीकरण है, सुशोभित हो रहा है पुष्पों से। मेरे प्रिय सज्जनों, वह सरोवर मुकुंद रक्त कमल कालहार तथा सतपत्र आदि पुष्पों की शोभा से संपन्न था। अब क्या होता है कि कृतधन और हिंसक तथा नास्तिक जनों को वह सरोवर दिखलाई नहीं देता। जो दुष्ट पापाचारी को कर्मी व्यसनी होते हैं, दैत्यवृत्ति के जिसके अंदर संस्कार होते हैं, उन्हें वह दिखलाई नहीं देता। वह तो पुण्यात्माओं के लिए, देवताओं के लिए, धर्मात्माओं के लिए उन्हें दिखलाई देता है। अब मेरे प्रिय सज्जनों, वहां क्या होता है कि तालाब के जल के भीतर एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट आत्मा भयंकर आकृति वाला तथा गजेंद्रों को भी ग्रस लेने वाला अत्यंत महाशाली दुष्ट ग्राह रहता था। एक बार की बात है कि अपने उज्जवल दांतों की कांति से श्वेत मुख दिखाई देने वाला गजों का अधिपति एक गजराज प्यास से व्याकुल होकर के हथनियों से घिरा हुआ उस सरोवर के पास आया और प्यास लगने पर, प्यासा होने के कारण पानी पीने की इच्छा से वह गजराज उस जल में प्रवेश कर गया। तब वह जल ही पी रहा था। उसी समय वह ग्राह जो है गजराज के पैर पकड़ने के लिए कमल पुष्पों के अंदर ही अंदर उस जलाशय में आया और उस ग्राह का पैर पकड़ लिया। अब गजराज अपने आप को बाहर के लिए खींचता है, दम लगाता है और ग्राह जलाशय की ओर, अंदर की ओर खींचता है। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से गजराज के परिजन, मित्र, पत्नियां, पुत्र सभी सूंड में सूंड फंसाते हैं और जोर लगाते हैं, लेकिन उनका कोई बल नहीं पड़ता।
थक करके वह चिल्लाते हैं और चिल्लाते हुए बाहर रह जाते हैं। गजराज को गजेंद्र ग्राह अंदर की ओर ले जाता है। जैसे ही डूबता चला जाता है, अब तो मेरे प्रिय सज्जनों गजराज ने सारा भरसक प्रयास कर लिया, उसका कोई भी बल काम नहीं आया। परिवार के लोग कोई काम नहीं आए, आश औलाद किसी काम नहीं आए, पंत्नियां केवल सुख मात्र की थीं। अब विपत्ति में वो भी साथ छोड़ करके चली गई। अब तो गजराज को केवल एक ही दृश्य आया कि वह परम पिता परमेश्वर उस गरुण वाहनधारी के लिए अपने करुणामयी कोमल हृदय से उनको समर्पित हो गया और पुकारने लगा कि हे श्री हरि, हे जनार्दन, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मेरा इस पृथ्वी पर अब कोई नहीं है। मेरे परिवार वाले केवल मेरे बल के सुख के लिए ही मुझसे प्यार किया करते थे। आज मैं बलहीन हो गया और मेरा साथ सभी छोड़ करके चले गए। अब केवल मुझे सहारा है तो केवल हे जनार्दन आपका है। इस प्रकार से गजेंद्र वहां पर कर्ण पुकार करता रहा और ग्राह उसे अंदर खींचने लगा। जैसे ही गज और ग्राह का युद्ध हुआ, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, तेल भरे सूड़े रही जल ऊपर। गज को बचाया आकर के तुमने, हे श्री हरे नाथ जी तुमने। उस गजेंद्र को आकर के बचाया और उसे बाहर खींच लिया। दोनों में हजारों वर्ष युद्ध चलता रहा। गज और ग्राह में जब हर प्रकार से बलहीन हो गया, थक गया, तब जाकर के उन्होंने परमात्मा के लिए समर्पित किया। तब मेरे श्री हरि परम ब्रह्म परमात्मा दौड़ करके आए और जलाशय से बाहर निकाल लिया। तब उस ग्राह का अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका वध किया, विनाश किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।